बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय, वीर और धर्मात्मा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ संतान की कामना से बहुत दुखी थे। उन्होंने महर्षि ऋष्यशृंग से एक विशेष यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में उन्हें एक दिव्य खीर मिली। उस खीर को तीनों रानियों ने ग्रहण किया। समय आने पर उन्हें 4 पुत्र हुए। राम कौशल्या के पुत्र, सबसे बड़े और मर्यादा पुरुषोत्तम। भरत कैकेयी के पुत्र, नम्र और विनम्र। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र। लक्ष्मण राम के परछाई जैसे थे और शत्रुघ्न भरत के साथ रहते थे। चारों भाइयों में बहुत प्रेम था। वे खेलों में भी साथ रहते, शिक्षा में भी साथ बढ़ते और माता पिता का हमेशा आदर करते। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि राक्षस उनके यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए वे राम और लक्ष्मण को साथ ले जाना चाहते हैं। राजा दशरथ ने थोड़ी चिंता जताई, पर अंततः उन्होंने राम और लक्ष्मण को ऋषि के साथ भेज दिया। दोनों राजकुमारों ने धनुषबाण से राक्षसों को हराया। राम ने ताड़का राक्षसी का वध किया और ऋषियों का यज्ञ सुरक्षित करवाया। यज्ञ के बाद राम और लक्ष्मण मिथिला, जनकपुरी पहुंचे। रास्ते में उन्होंने पत्थर बनी अहिल्या को देखा। राम ने अपने चरणों से उन्हें श्राप से मुक्त किया। जनकपुरी में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था। शर्त थी, जो भी भगवान शिव का विशाल धनुष उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता का पति बनेगा। बहुत से राजकुमार आए, पर कोई धनुष हिला भी न सका। राम ने सहजता से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह टूट गया। सीता ने राम को वरमाला पहनाई और वे दोनों विवाह बंधन में बंध गए। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने सोचा कि अब राम को राजा बना देना चाहिए। पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल था, लेकिन कैकेयी को उसकी दासी मंथरा ने भड़का दिया। उसने राजा दशरथ को उनके दिए 2 वचन याद दिलाए। कैकेयी ने मांगा, भरत को राजा बनाया जाए, 2 राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ बहुत दुखी हुए, पर वचन निभाना उनका धर्म था। राम ने भी पिता का आदेश मान लिया। राम ने कहा, पिता का वचन मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने पर अड़े। अयोध्या वासी रोते हुए उन्हें विदा करने लगे। वन में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। छोटी सी कुटिया, हरे भरे वृक्ष और मधुर कलरव से भरा वातावरण, सब कुछ शांत और पवित्र लगता था। वे दिन भर वन में भ्रमण करते, फल फूल चुनते और शाम को कुटिया में एकत्र होकर प्रसन्नतापूर्वक समय बिताते। लेकिन एक दिन उस शांति को भंग करने कोई आया। राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। उसका रूप भयंकर था, लेकिन उसने राम को देखकर मन में उन्हें पाने की इच्छा कर ली। वह उनके पास जाकर बोली, हे राम, आप इतने सुंदर और बलवान हैं, मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। राम मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, मैं तो पहले से ही सीता का पति हूं। विवाह एक ही बार होता है। राम का उत्तर सुनकर शूर्पणखा क्रोधित हो उठी। उसने सीता को देखा और मन ही मन सोचा, यदि सीता न रहे तो राम मुझे अपना लेंगे। वह सीता की ओर झपटी, मानो उन्हें हानि पहुंचाना चाहती हो। लेकिन तभी लक्ष्मण आगे बढ़े। उनके क्रोध की ज्वाला देख वन कांप उठा। उन्होंने तलवार निकाली और शूर्पणखा का नाक कान काट दिया। खून से लथपथ शूर्पणखा विलाप करती हुई भागी और सीधे अपने भाई लंकेश रावण के पास पहुंची। रोते हुए उसने सब कुछ बताया। भैया, उन राम और लक्ष्मण ने मेरा अपमान कर दिया है। उनका नाश कर दो और सीता को अपनी रानी बना लो। रावण का अहंकार जाग उठा। उसने मन ही मन सोचा, सीता जैसी सुंदरी स्त्री पूरे त्रिलोक में नहीं है। मैं उसे लंका ले जाऊंगा। चालाक रावण ने साधु, भिक्षुक का वेश धरा। एक दिन जब राम और लक्ष्मण शिकार के लिए वन में गए थे, तब वह साधु बनकर कुटिया पर पहुंचा। वह सीता से बोला,
देवी, मैं भूखा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। सीता को किसी साधु को मना करना उचित नहीं लगा। वह बाहर आई और भिक्षा देने लगी। तभी अचानक रावण ने अपना असली राक्षसी रूप धारण कर लिया। उसका विशाल शरीर, 10 सिर और 20 भुजाएं देखकर सीता भयभीत हो गई। रावण ने उन्हें पकड़ लिया और पुष्पक विमान में बैठाकर आकाश की ओर उड़ चला। सीता विलाप करती रहीं, हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन राम और लक्ष्मण उस समय वहां नहीं थे। जब वे लौटे और सीता को न पाया तो उनका हृदय टूट गया। राम ने विलाप करते हुए कहा, हे लक्ष्मण, मेरी प्राणप्रिय सीता कहाँ चली गई? उनका बिना यह वन सूना हो गया है। दोनों भाई सीता की खोज में वन भटकने लगे। तभी उनकी मुलाकात वानरराज सुग्रीव और उनके परम भक्त हनुमान से हुई। हनुमान ने राम को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपके दुख को दूर करना ही मेरा जीवन है। मैं आपकी सीता माता को ढूंढ निकालूंगा। राम और सुग्रीव की मित्रता के बाद वानर सेना ने सीता माता की खोज के लिए चारों दिशाओं में दूतों को भेजा। बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद भी जब सीता जी का पता नहीं चला, तब जामवंत जी ने हनुमान जी को समुद्र पार करने और लंका पहुंचने का कार्य सौंपा। हनुमान जी ने पर्वत पर खड़े होकर भगवान श्रीराम का स्मरण किया और राम राम कहते हुए एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार कर लिया। उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि समुद्र की लहरें भी आकाश तक उठने लगी। रास्ते में अनेक बाधाएं आईं, जैसे सुरसा नामक राक्षसी ने उन्हें निगलना चाहा, लेकिन अपनी बुद्धि और बल से हनुमान जी ने उसे भी परास्त किया। अंततः वे लंका पहुंचे। रात का समय था। हनुमान जी ने अपने रूप को छोटा कर लिया और चुपचाप स्वर्णमंडित नगर में प्रवेश किया। वे ऊंचे ऊंचे महलों और राक्षसों के घरों को देखते हुए अशोक वाटिका तक पहुंचे। वहां एक वृक्ष के नीचे उन्होंने सीता माता को देखा। माता अत्यंत दुखी और चिंतित थी। हनुमान जी ने पेड़ की डाली से धीरे धीरे नीचे उतरकर माता सीता को श्रीराम की अंगूठी दी और कहा, माता, मैं राम का दूत हनुमान हूँ। प्रभु आपको खोज रहे हैं। यह अंगूठी उनकी निशानी है। अंगूठी देखते ही सीता जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका मनोबल बढ़ा और उन्होंने हनुमान जी को अपने केश से दिया हुआ चूड़ामणि श्रीराम तक पहुंचाने के लिए दिया। अब हनुमान जी ने लंका की शक्ति परखने के लिए थोड़ी शरारत करने की ठानी। वे बगीचे में पेड़ पौधे उखाड़ने लगे, जिससे रावण के सैनिक उनसे भिड़ गए। अकेले हनुमान जी ने सैकड़ों सैनिकों को परास्त कर दिया। अंत में जब वे बंदी बनाए गए और रावण के दरबार में लाए गए, तो रावण ने क्रोध में उनकी पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया। पर हनुमान जी तो महाबली थे। उन्होंने अपनी पूंछ को लंबा कर लिया और जब उसमें आग लगी तो वे पूरे नगर में उछलने कूदने लगे। स्वर्ण मंडित लंका जल उठी। हर गली, हर महल, हर भवन में आग की लपटें फैल गईं। पूरा नगर धुआं और ज्वाला से भर गया। फिर भी हनुमान जी ने माता सीता का स्थान सुरक्षित रखा ताकि उन्हें कोई हानि न पहुंचे। आग लगाने के बाद वे समुद्र पार कर श्रीराम के पास लौटे और सीता माता की निशानी देकर पूरी कथा सुनाई। राम और उनकी वानर सेना ने समुद्र पर विशाल राम सेतु बनाया। यह पुल लाखों पत्थरों से बना था और आश्चर्य की बात यह थी कि वे पत्थर समुद्र में डूबते नहीं थे, क्योंकि उन पर राम का नाम लिखा गया था। इस अद्भुत पुल से पूरी सेना लंका पहुंची। लंका पहुंचकर राम ने पहले रावण को संदेश भेजा, यदि तुम सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दो तो युद्ध नहीं होगा। लेकिन घमंडी रावण ने इसे ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं सीता को कभी वापस नहीं करूंगा। इस तरह युद्ध निश्चित हो गया। दोनों ओर से नगाड़े बजने लगे, शंखनाद हुआ और युद्ध का आरंभ हुआ। राम की सेना में वानर, भालू और वीर योद्धा थे सुग्रीव, अंगद, जाम्बवन और सबसे महान हनुमान। रावण की सेना में असंख्य राक्षस थे, जिनका नेतृत्व कुंभकर्ण, मेघनाद और अतिकाय जैसे योद्धा कर रहे थे। युद्ध कई दिनों तक चला। कुंभकर्ण, जो रावण का विशालकाय भाई था,
उसने बहुत विनाश किया, पर अंत में राम ने उसे अपने बाण से परास्त किया। रावण का पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत, अदृश्य होकर लड़ता था। उसने अपने दिव्य अस्त्रों से लक्ष्मण को घायल कर दिया। लक्ष्मण बेहोश हो गए और सभी दुखी हो उठे। वहीं पर वैद्यराज ने कहा, लक्ष्मण को जीवित करने के लिए संज्ञानी संजीवनी बूटी चाहिए, जो केवल हिमालय पर मिलेगी। हनुमान तुरंत उड़े और हिमालय पहुंचे, लेकिन जब उन्हें पता नहीं चला कि कौन सी बूटी है, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। उस औषधि से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। सभी ने हनुमान की वीरता की प्रशंसा की। अब अंतिम युद्ध का समय आ गया। राम और रावण आमने सामने खड़े हुए। रावण 10 सिरों वाला, शक्ति और क्रोध से भरा हुआ था। उसके पास बहुत से दिव्य अस्त्र थे। राम शांत और दृढ़ निश्चयी थे। रावण के बाण आसमान को अंधेरा कर देते थे। राम के बाण बिजली की तरह चमकते और रावण के अस्त्रों को नष्ट कर देते। कभी राम घायल होते, कभी रावण, पर दोनों ही डटे रहे। आखिरकार ऋषि अगस्त्य ने राम को आदित्य हृदय स्तोत्र सिखाया और भगवान शंकर की कृपा से राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया। वह दिव्य अस्त्र रावण के हृदय में लगा। रावण ने अंतिम बार जय शिव शंकर कहा और धरती पर गिर पड़ा। लंका की धरती गूंज उठी। सत्य और धर्म की विजय हुई। राम ने रावण का वध करके सीता जी को मुक्त कराया। सभी देवताओं ने आकर राम की स्तुति की और आकाश से पुष्प बरसाए। 14 वर्ष का लंबा और कठिन वनवास पूरा करने के बाद भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौटे। उस समय पूरी अयोध्या उनकी प्रतीक्षा में उत्सुक थी। लोग दिन रात यही सोचते थे कि कब उनके प्रिय राम वापस आएंगे। भरत जी, जिन्होंने इन 14 वर्षों तक राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का शासन किया था, राम को देखकर भावुक हो उठे। उन्होंने दौड़कर अपने बड़े भाई को गले लगाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस दृश्य को देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। राम, सीता और लक्ष्मण के स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने अपने अपने घरों को दीपों से सजाया। चारों ओर तेल के दीप जल उठे। गलियां, महल, मंदिर और चौक सब दीपों की रोशनी से जगमगा उठे। ऐसा लग रहा था मानो आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। खुशी में लोग एक दूसरे को गले लगाकर मिठाइयां बांटने लगे। ढोलनगाड़ों की गूंज से पूरी अयोध्या आनंदमय हो उठी। हर चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। उस रात अयोध्या सोई नहीं। पूरी नगरी दीपों की रोशनी और भक्ति उल्लास में डूबी रही। इसी पावन अवसर को आज हम दीपावली या दिवाली के रूप में मनाते हैं। दीपावली केवल रोशनी का त्योहार नहीं है, बल्कि यह सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर और प्रकाश की अंधकार पर विजय का प्रतीक है।